पुस्तक का नाम उपासना और साधना का समन्वय। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। उपासना ईश्वर के पास बैठना। आध्यात्म साधना को ज्ञान और विज्ञान इन दो पक्षों में विभाजित कर सकते हैं। ज्ञान पक्ष वह है जो पशु और मनुष्य के बीच का अंतर प्रस्तुत करता है और प्रेरणा देता है कि इस सुदुर्लभ अवसर का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए वह मिला है। इसके लिए किस तरह सोचना और किस तरह की रीति नीति अपनाना उचित है, इसे हृदयंगम कराना ज्ञान पक्ष का काम है। स्वाध्याय, सत्संग, कथा, प्रवचन, पाठ, मनन, चिंतन जैसी प्रक्रियाओं का सहारा इसी प्रयोजन के लिए लिया जाना चाहिए। इसी पक्ष का दूसरा चरण यह है कि धर्म, सदाचार, संयम, कर्तव्य पालन के उच्च सिद्धांतों को अपनाकर आदर्शवादी जीवन जिया जाए। अवांछनीय चिंतन और कर्तव्य में ही मनुष्य की अधिकांश शक्तियों का अपव्यय होता रहता है। दुर्बुद्धिग्रस्त और दुष्कर्म निरत व्यक्ति अपना ओजस नष्ट करते रहते हैं और उस प्राण शक्ति को गवा बैठते हैं जो उच्च स्तरीय प्रगति के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जैसे मोटर के लिए पेट्रोल। बिना तेल की मोटर कैसे चलेगी? बिना प्रखर प्राण शक्ति के आत्मिक प्रगति किस प्रकार संभव होगी? अस्तु, ज्ञान साधना द्वारा चिंतन को उत्कृष्ट और कर्तव्य को आदर्श बनाया जाता है। यह जमीन को जोतकर खाद पानी लगाकर उर्वर बना लेने की तरह है। ऐसी ही परिष्कृत मनोभूमि पर उपासना का बीजारोपण किया जाता है, तभी बोई हुई फसल लहलहाती है। ऐसी ही उर्वरा भूमि पर लगाया गया उद्यान फलता फूलता देखा जाता है। आत्मोत्कर्ष की आकांक्षा बहुत लोग करते हैं, पर उसके लिए ना तो सही मार्ग जानते हैं और ना उस पर चलने के लिए अविष्ट सामर्थ्य एवं साधन जुटा पाते हैं। दिग्भ्रांत प्रयासों का प्रतिफल क्या हो सकता है? अंधा अंधे को कहाँ पहुंचा सकता है? भटकाम में भ्रमित लोग लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं? आज की यही सबसे बड़ी कठिनाई है कि आत्मविज्ञान का न तो सही स्वरूप स्पष्ट रह गया है और न उसका क्रियापक्ष साधन विधान ही निभ्रांत है। इस उलझन में एक सत्यान्वेषी जिज्ञासु को निराशा ही हाथ लगती है। हमें यहाँ आध्यात्म के मौलिक सिद्धांतों को समझना होगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व में से अनगर तत्वों को निकाल बाहर करना और उसके स्थान पर उस प्रकाश को प्रतिष्ठापित करना है जिसके आलोक में जीवन को सच्चे अर्थों में विकसित एवं परिष्कृत बनाया जा सके। इसके लिए मान्यता और क्रिया क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत करने पड़ते हैं। वे क्या हों, किस प्रकार हों, इसका शिक्षण थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों ही अवलंबन साथ साथ लेकर चलना होता है। थ्योरी का तात्पर्य है वह सद्ज्ञान, वह आस्था, विश्वास जो जीवन को उच्च स्तरीय लक्ष्य की ओर बढ़ चलने के लिए सहमत कर सके। इसे आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, तत्वज्ञान और सद्ज्ञान के नामों से जाना समझा जाता है। योग इसी को कहते हैं। ब्रह्म विद्या का तत्वदर्शन यही है। प्रैक्टिस का तात्पर्य है कि वे साधन विधान जो हमारी क्रियाशीलता को दिशा देते हैं और बताते हैं कि जीवन यापन की रीति नीति क्या होनी चाहिए और गतिविधियां किस क्रम से निर्धारित की जानी चाहिए। साधनात्मक क्रियाकृत्यों का यह उद्देश्य समझ लिया जाए तो फिर किसी
को भी ना तो अनावश्यक आशा बांधनी पड़ेगी और ना अवांछनीय रूप से निराश होना पड़ेगा। साधना का दूसरा पक्ष उत्तरार्ध उपासना है। विविध शारीरिक मानसिक क्रियाकृत इसी प्रयोजन के लिए पूरे किए जाते हैं। शरीर से व्रत, मौन, आस्वाद, ब्रह्मचर्य, तीर्थ यात्रा, परिक्रमा, आसन, प्राणायाम, जप, कीर्तन, पाठ, बंद, मुद्राएं, नेति, थौती, वस्ती, नौली, पचरौली, कपालभाति जैसी क्रियाकृत्य किए जाते हैं। मानसिक साधनाओं में प्रायः सभी चिंतन परक होती हैं और उनमें कितने ही स्तर के ध्यान करने पड़ते हैं। नाद योग, बिंदु योग, लय योग, ऋग योग, प्राण योग, हंस योग, षटचक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण जैसे बिना किसी श्रम या उपकरण के किए जाने वाले मात्र मनोयोग के सहारे संपन्न किए जाने वाले सभी कृत्य ध्यान योग की श्रेणी में गिने जाते हैं। स्थूल शरीर से श्रम परक, सूक्ष्म शरीर से चिंतन परक उपासनाएं की जाती हैं। कारण शरीर तक केवल भावना की पहुंच है। निष्ठा, आस्था, श्रद्धा का भाव भरा समन्वय भक्ति कहलाता है। प्रेम, संवेदना इसी को कहते हैं। यह स्थिति तर्क से ऊपर है। मन और बुद्धि का इसमें अधिक उपयोग नहीं हो सकता है। भावनाओं की उमंग भरी लहरें ही अंतःकरण के मर्म स्थल का स्पर्श कर पाती हैं। उपासना क्षेत्र में लोगों की असफलता का कारण यही है कि लोग उसे एकाकी बना देते हैं। उपासनात्मक कर्मकांडों को ही सब कुछ मानकर चलने से उसके साथ अंतःकरण की गहराई तक उसका प्रभाव नहीं होने पाता। उपासना स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से की जानी चाहिए। उन्हें उपासना के योग्य बनाया जाना चाहिए, तभी उसका समुचित लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस दृष्टि से तीनों शरीरों के क्षेत्र और क्षमता के संबंध में हमें भली प्रकार जानकारी रखनी चाहिए। मनुष्य के अस्तित्व को 3 हिस्सों में बांटा गया है: सूक्ष्म, स्थूल और कारण। ये 3 शरीर माने गए हैं। दृश्य सत्ता के रूप में हाड़ मांस का बना, सबको दिखाई पड़ने वाला, चलता फिरता, खाता सोता स्थूल शरीर है। क्रियाशीलता इसका प्रधान गुण है। इसके नीचे वह सत्ता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसका कार्य समझ और केंद्र मस्तिष्क है। शरीर विज्ञान में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी 2 विभाजन है। मनोशास्त्र को साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी इन 2 भागों में बांटा गया है। मन के भी 2 भाग हैं। एक सचेतन जो सोचने विचारने के काम आता है और दूसरा अचेतन जो स्वभाव और आदतों का केंद्र है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, आकुंचन प्रकुंचन, निमेष उन्मेष जैसी स्वसंचालित रहने वाली क्रियाएं इस अचेतन मन की प्रेरणा से ही संभव होती हैं। तीसरा, कारण शरीर भावनाओं का, मान्यताओं और आकांक्षाओं का केंद्र है। इसे अंतःकरण कहते हैं। इन्हीं में स्व बनता है। जीवात्मा की मूल सत्ता का सीधा संबंध इसी स्व से है। यह स्व जिस स्तर का होता है उसी के अनुसार विचार तंत्र और क्रिया तंत्र काम करने लगते हैं। जीवन की सूत्र संचालक सत्ता यही है। कारण शरीर का स्थान हृदय माना गया है। रक्त फेंकने वाली और धड़कने वाली थैली से यह केंद्र भिन्न है। इसका स्थान दोनों ओर की पसलियों के मिलने वाले आमाशय के ऊपर वाले स्थान को माना गया है। साधना विज्ञान में हृदय गुहा में अंगुष्ठ प्रमाण प्रकाश ज्योति का ध्यान करने का विधान है। यहाँ जीवात्मा की ज्योति
और उसका निवास अहम मान्यता के भाव केंद्र में माना गया है। शरीर में इसका केंद्र जिस हृदय में है उसे अंतःकरण नाम दिया गया है, कारण शरीर के रूप में इसी की व्यवस्था की जाती है। ये तीनों शरीर एक से एक बढ़कर क्षमताएं अपने भीतर दबाए बैठे हैं। इनमें अस्त व्यस्तता एवं विकृति भर जाने से वे अपनी विलक्षण शक्ति गवा बैठते हैं और उनके द्वारा जो लाभ मिलना चाहिए था मिल नहीं पाता। इतना ही नहीं, वे रुग्ण होकर उल्टे त्रास देने लगते हैं। तब इन विभूतियों भरे शक्ति परिवार द्वारा जो हर्षोल्लास युक्त चमत्कारी उपलब्धियां मिल सकती थी और सुर दुर्लभ कहलाने वाला मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता था, उसकी संभावना नष्ट हो जाती है। उल्टे उस दुर्गति में पड़ना होता है जिसमें आजकल अधिकांश मनुष्य फंसे हुए हैं।